नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी आज भले ही पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आडवाणी पार्टी के अंदर बड़ा रुतबा रखते थे। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में आडवाणी जी से जुड़ा जो वाकया आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी चर्चा आज भी होती है क्योंकि पार्टी को बनाने में, पार्टी को आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाल कृष्ण आडवाणी भारत आ गए। उनके पिता का नाम केडी आडवाणी और माता का नाम ज्ञानी आडवाणी था। कराची में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी मुंबई आ गए। मुंबई में लाल कृष्ण आडवाणी ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 14 साल की उम्र में वह 1947 में आरएसएस का सेक्रेटरी चुन लिए गए। इसी से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी से शादी कर ली। विभाजन के वक्त आडवाणी की तरह ही कमला का परिवार भी पाकिस्तान से भारत आया था। आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी से शादी कर ली। विभाजन के वक्त आडवाणी की तरह ही जो कमला का परिवार था वो पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हुआ। 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन में वह हिंदुत्व के मुखर चेहरा रहे। लाल कृष्ण आडवाणी और कमला आडवाणी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिनका नाम जयंत और बेटी का नाम प्रतिभा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिभा आडवाणी टॉक शो होस्ट और प्रोड्यूसर हैं। साथ ही वह एक मीडिया कंपनी भी चलाती हैं। दूरदर्शन के लिए प्रतिभा 2 शो यादें और टेक केयर को प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं। वो कई टॉक शो को होस्ट भी करती हैं, जिसमें रीटेक लिया और प्रतिभा आडवाणी और नमस्ते सिनेमा काफी चर्चित है। वहीं बेटे जयंत आडवाणी राजनीति से अलग रास्ता उन्होंने चुना। जहां एक और लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा मीडिया में दिखती हैं, तो वहीं उनके बेटे जयंत मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी पेशे से बिजनेसमैन है। वह कई मौके पर अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं। 1991 के बाद हर चुनाव में वो अपने पिता के लिए प्रचार करते हुए देखे जाते हैं। जयंत बता चुके हैं कि उनके पिता लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए। उनके पिता आडवाणी का मानना था कि यदि उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतारा तो उन पर वंशवाद का आरोप लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 98 वर्ष के हो चुके हैं। 8 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की जो है वो बधाइयां भी जब जन्मदिन था तो दी थी। पीएम मोदी ने आडवाणी को ऊंचे दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता बताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की तरक्की के लिए समर्पित किया। उन्होंने आडवाणी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के कामना के साथ ही उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट सिद्धांतों की भी तारीफ की। अगर आडवाणी जी के सियासी सफर के बारे में बात करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक है। इससे पहले वह बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे। उन्होंने 1970 में पहली बार राज्यसभा का चुनाव जीता और 1989 तक 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। नई दिल्ली सीट से उन्होंने कांग्रेस की वी मोहिनी गिरी को हराकर शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही उनकी लोकसभा की यात्रा शुरू हुई। 1991 के आम चुनाव में आडवाणी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, गुजरात के गांधीनगर और नई दिल्ली। नई दिल्ली में
उनका मुकाबला बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना से था, जो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे थे। पूरे देश की निगाहें नई दिल्ली लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि एक तरफ राजनीति के दिग्गज थे तो दूसरी तरफ फिल्मों के सुपरस्टार। मुकाबला इतना रोमांचक था कि आडवाणी सिर्फ 1589 वोटों के अंतर से जीते। ये ज्यादा मार्जिन नहीं था और राजेश खन्ना चूक गए। आखिरकार आडवाणी ने दोनों सीटें जीत ली, लेकिन नियम के अनुसार एक सीट छोड़नी थी। उन्होंने गांधीनगर सीट रखी और नई दिल्ली की सीट छोड़ दी। यह चुनाव इतिहास के सबसे चर्चित मुकाबले में से एक बन गया। आपातकाल के बाद आडवाणी ने जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। फिर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर बीजेपी की स्थापना की। वह सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में 1984 में सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी 1998 में 182 सीटों तक पहुंच गई। आडवाणी 1989 से लोकसभा के सदस्य रहे और 2019 में संन्यास तक 7 बार लोकसभा पहुंचे। ज्यादातर समय उन्होंने गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व किया। वह 1998 से 2004 तक देश के गृह मंत्री रहे और 2002 से 2004 तक उन्होंने उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, लाहौर बस सेवा, कारगिल युद्ध, आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना में आडवाणी की बड़ी भूमिका रही। आडवाणी को उनकी राष्ट्रवादी सोच, शानदार वक्तृत्व, विचारों की स्पष्टता और संगठन कौशल के लिए याद किया जाता है। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं को उन्होंने तैयार किया। NDA संगठन को मजबूत बनाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। हाल के दिनों में आडवाणी की तबीयत कुछ नर्म रही है। वह कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े लीडर आडवाणी के घर जाकर कई बार उनसे मुलाकात कर चुके और उनका हालचाल भी जान चुके हैं। आडवाणी जो एक वक्त में दबदबा भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बढ़ा है, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के सफर तक आए, उसके बाद से जो आडवाणी जी है उनका कद धीरे धीरे घटने लगा और आज हालात ये हैं कि आडवाणी सिर्फ पार्टी के एक सीनियर लीडर में ही गिने जाते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।